बैचेस लॉन्च हो रहे होते हैं, टीचर्स आते हैं, भैया दीदी आते हैं और तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। वाओ, आईआईटी की लाइफ। जेईई नीट के बैचेस में एडमिशन लेके तैयारी करने मत लग जाओ, रिसर्च करो कि और क्या कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैथ नहीं पसंद है बट उनको बायो भी नहीं आती और वो सोचते हैं कि कॉमर्स करा लिया, तुम आईआईटी बॉम्बे के सपने देखते हो। तुम नीट में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, तुम्हें काम करना है, वो काम के लिए तुम सूटेबल। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो क्रेजी विद आयुषा एंड दिस इज योर आयुषा गुप्ता। एज आई एम एक्सपेक्टिंग कि 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए होंगे अकॉर्डिंग टू थंबनेल, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपने उस पर आती हूँ टॉपिक पे। तो ट्रैप क्या है, मतलब आप लोग किस चीज़ में ट्रैप हो रहे हो। सी 10th से बच्चा जब 11th में जाता है, ज़्यादातर बच्चे मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे विल टू गो इन जेईई और नीट एंड दैट इज़ नॉट गुड। मतलब हमारी जनरेशन सिर्फ एक चीज़ चाहती है, या तो जेईई या तो नीट। उनको आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए। और आजकल तुम लोग देख रहे हो क्या सिनेरियो है। नीट में क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। मतलब मेरी कितनी सारी बैचमेट्स थी, मेरे से बड़ी बड़ी दीदी थी, वो सब लिटरली शैटर्ड। 4-4 5-5 साल लोगों ने प्रिपरेशन की और फिर से पेपर लीक। मेरे कहने का मतलब यह है कि पेपर बुरा नहीं है, प्रोफेशन बुरा नहीं है, बट तुम उसको कंडक्ट कराने का तरीका तो देखो, बहुत गलत है। और अगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारा कहीं और भी इंटरेस्ट है तो वहां पे अपने इंटरेस्ट को, अपनी एनर्जी को वो करो, पुट अप करो। नीट का इतना बुरा हाल हुआ है, मेरे इतने सारे बैचमेट्स थे, सबका हाल बेहाल है इस समय। बहुत सारे लोग बहुत टूट चुके हैं और ऐसे हर साल हजारों लोग, लाखों बच्चों का मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय होता है। और इसमें से सारे ऐसे नहीं होते कि वो एक एग्जाम के लिए पागल थे, वो किसी के फोर्स में आके, किसी से इन्फ्लुएंस होके आए होते हैं। तो मैं बस ये कह रही हूं कि किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, अपने लेवल पे एक बार रिसर्च करो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो और फिर आओ। बुरा नहीं है बट ट्रैप है, ये जान लो। एक बहुत बड़ा सर्कस चल रहा है, तुम लोग उसके जोकर बन रहे हो। जैसे मैं बनी थी वैसे तुम लोग भी बन जाओगे। एज अ सीनियर आई एम जस्ट गाइडिंग यू माई जूनियर्स। माय डियर जूनियर्स, बैठो, सोचो, रिसर्च करो। तुरंत ऐसे उठ के जेईई नीट के बैचेस में एडमिशन लेकर तैयारी करने मत लग जाओ। हो सकता है तुम्हें और कोई प्रोफेशन जो है वो पसंद आ सकता है। एक बार रिसर्च करो कि तुम और कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हो। क्या हो सकता है बहुत सारे बच्चे जिन्हें मैथ नहीं पसंद है बट उनको बायो भी नहीं आती और वो सोचते हैं कि कॉमर्स लेके क्या ही कर लेंगे, तो इसलिए वो मैथ ले लेते हैं। मैथ लेने के बाद उनको और कुछ नहीं दिखता, वो जेईई में घुस जाते हैं, फिर उनका जेईई में कुछ नहीं हो पाता और फिर दे फील लिटरली लूजर। अब बैठ के जो तुम सोचते हो कि जेईई में एडमिशन करा लिया, तुम आईआईटी बॉम्बे के सपने देखते हो, तुम बैठ के ये सोचो, एक लंबी रेस की तरह सोचो कि एट द एंड आप इस पढ़ाई को करने के बाद, इस कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद, क्या वो जो जॉब मिलती है उसके लिए केपेबल रहोगे। क्या वो जॉब तुम इंजॉय करते हुए कर पाओगे, या वो जॉब तुम अच्छे से अपने स्किल्स को उसमें डेवलप कर पाओगे। ये चीजें सोचो, ना कि बैठ के ओ मैं एम्स चली जाऊंगी या मैं एम्स आईआईटी चला जाऊंगा। ऐसा मत सोचो। तुम्हें अभी सोचना है कि तुम जिस प्रोफेशन में फाइनली घुस रहे हो, बायो और मैथ, उसके आगे जो तुम्हें काम करना है वो काम के लिए तुम सूटेबल हो। तुम लोग ये सोचते ही नहीं हो। बस एक ट्रैप है 10th पास की, 10 वीडियोस तुम्हारी फीड पे आती हैं, बैचेस लॉन्च हो रहे होते हैं, टीचर्स आते हैं, भैया दीदी आते हैं और तुम इन्फ्लुएंस हो जाते हो। वाओ, आईआईटी की लाइफ, वाओ एम्स की लाइफ। मत हो। एक बार बैठो, सोचो, रिसर्च करो। रिसर्च करो कि कॉमर्स से पढ़ सकते हो तो क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या प्रोफेशंस है तुम्हारे आगे। आर्ट्स से पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो। बहुत मल्टीपल चीजें हैं जो हम लोग अनटच्ड छोड़ देते हैं। बहुत से प्रोफेशन हैं जो अनटच्ड पड़े हुए हैं। हम उसी में क्यों जा रहे हैं जिसमें आधी जनता जा रही है। ये सब मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ इस वजह से कह पा रही हूँ क्योंकि आई एम द वन ऑफ यू। क्लास 10th में आई वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू कि मत करो। रिसर्च करो, अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करो। किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान से मत पूछो, अपने अकॉर्डिंग सोचो, अपने मन की सुनो। एक बार जस्ट टेस्ट योर ब्रेन कि वेदर वॉट एवर यू आर परसुइंग नाउ, जो भी तुम चूज करने वाले हो, उसका आगे का सिनेरियो हैंडल कर पाओगे, क्या वो जॉब अच्छे से कर पाओगे। ये सारी चीजें सोचो
कोई भी चीज करने से पहले। ऐसे ही ट्रैप में मत फंसो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और इसको इतना छोटा ही रखेंगे थोड़ा। पर अगर तुम लोग चाहते हो कि इस चीज पे मैं और डीपली बात करूं, कोचिंग्स के बारे में या जो भी हो रहा है आजकल उसके बारे में, तो डेफिनेटली तुम लोग कमेंट करो, मैं उस चीज पे रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगी। और लाइक कर लो यार, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छी वीडियोस आएंगी। बाय।